दोस्तों नमस्कार। एसआईपी क्या होता है? अमीर बनने का असली तरीका समझ लीजिए। हाँ दोस्तों, 500 रुपए महीने से 1 करोड़ कैसे बनते हैं? दोस्तों यदि आप ये जानना चाहते हैं कि एसआईपी क्या होता है, अमीर बनने का असली तरीका क्या होता है और 500 रुपए महीने से 1 करोड़ किस प्रकार से बनते हैं, तो दोस्तों अवश्य ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इसलिए अवश्य ही वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। दोस्तों इस वीडियो में आपको एसआईपी के जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं कि एसआईपी क्या होता है, आम आदमी अमीर कैसे बन सकता है, उसका आसान तरीका क्या है और 500 रुपए महीने से 1 करोड़ कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देख लीजिए, पूरी जानकारी ले लीजिए। थोड़ा सा समय निकाल करके यदि आप दोस्तों वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं तो अवश्य यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। दोस्तों उससे पहले यदि आप प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी मिल सके। अपने दोस्तों तक वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि आम आदमी दोस्तों आसानी से यहाँ पर कौन सा ऐसा सरल तरीका है जिससे आसानी से अमीर बन सकता है। एसआईपी क्या है, अमीर बनने का जो असली तरीका है वो अब आप यहां पर आसानी से समझ लीजिए। हम जानने वाले हैं क्या 500 रुपए महीने जमा करके करोड़पति बना जा सकता है? क्या एसआईपी सच में आम आदमी को अमीर बना सकती है या केवल एक सपना है? दोस्तों एसआईपी में पैसा डूबने का जो डर है वो कितना सच है और लोग कौन कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी कमाई रुक जाती है, ये इस प्रकार की जो गलती होती है वो हमें नहीं करनी है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एसआईपी और म्यूचुअल फंड की पूरी सच्चाई आसान भाषा में समझेंगे, बिना किसी प्रकार से घुमाए और बिना किसी प्रकार से उलझाए। दोस्तों हम जानेंगे कि पैसा कैसे बढ़ता है, कंपाउंडिंग का असली जादू क्या होता है, निवेश कितना सुरक्षित रहता है और साथियों शुरुआत कैसे करनी चाहिए, और दोस्तों एक छोटा निवेश किस प्रकार से एक बड़े फंड में बदल सकता है। सबसे अंत में हम यह भी जानेंगे कि 500 रुपए महीने से बड़ा पैसा बनना वास्तव में किस प्रकार से संभव हो सकता है। अगर आप चाहते हैं आपका पैसा आपके लिए काम करे तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ बातें नहीं, समझ और तरीका दोस्तों दोनों आपको यहां पर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। दोस्तों क्या एसआईपी से अमीर बन सकते हैं? 500 रुपए महीने से क्या करोड़ बन सकता है? पैसा डूब तो नहीं जाएगा? तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों की जो सच्चाई है वो अब आप यहां पर समझ सकते हैं। तो दोस्तों एसआईपी रातों रात किसी को अमीर नहीं बनाती है, लेकिन धीरे धीरे बड़ी संपत्ति बना सकती है। अमीर बनने का मतलब क्या है? तो दोस्तों जिस भी व्यक्ति के पास 50 लाख से 1 करोड़ की पूंजी है तो दोस्तों वो अमीर व्यक्ति है और ये 10 से 20 साल में संभव हो सकता है और आम आदमी भी दोस्तों यहां पर अमीर पति बन सकता है। अगर साथियों समझदारी से आप काम लेते हैं, समझदारी से समझते हैं, वीडियो देखते हैं तो दोस्तों आप भी यहां पर ये जान सकते हैं कि वास्तव में ऐसा हो सकता है। अब जानते हैं कि एसआईपी की जरूरत क्यों है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको महंगाई के बारे में समझना होगा। हर साल दोस्तों हर कोई चीज 6 से 7% दोस्तों महंगी हो जाती है, कई चीजें इससे भी अधिक महंगी हो जाती है। यानी कि आज कोई चीज यदि 100 रुपए में मिल रही है तो अगले साल 106 रुपए में मिलेगी, उससे अगले साल 112 रुपए में मिलेगी, उससे अगले साल 118 रुपए में मिलेगी। इस प्रकार से दोस्तों बढ़ती रहती है। मतलब यानी कि दोस्तों पैसा यदि आपका बैंक में पड़ा है तो आपके पैसे की वैल्यू घट जाती है। पैसा यदि आप निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है। अब दोस्तों जानते हैं कि सेविंग में और निवेश में क्या फर्क होता है। सेविंग से दोस्तों आपका पैसा सुरक्षित रहता है, निवेश करने से पैसा बढ़ता है। अगर आपका रिटर्न महंगाई जितना है तो दोस्तों आपकी जो कमाई होगी वो जीरो होने वाली है, शून्य होने वाली है। हाँ दोस्तों आपने पैसा लगाया और यदि आपका वो रिटर्न है महंगाई के अनुसार बढ़कर के आपके पास आया तो दोस्तों यहां पर आपके पास कोई भी कमाई आने वाली नहीं है। इसलिए दोस्तों निवेश जरूरी है ताकि पैसा वास्तव में बढ़ सके। अब सबसे असली जादू समझते हैं दोस्तों, सिंपल ब्याज और कंपाउंड ब्याज का जादू क्या होता है। दोस्तों सिंपल ब्याज में केवल सिर्फ मूलधन पर ब्याज मिलता है,
कंपाउंड ब्याज पर दोस्तों जो ब्याज होता है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, यानी कि कंपाउंड ब्याज में मूलधन प्लस दोस्तों जो ब्याज होता है उसके ऊपर भी ब्याज मिलता है। और साथियों यदि हम कहें तो दोस्तों धन बढ़ाने का जो असली इंजन होता है वो होता है कंपाउंडिंग ब्याज, जो कि साथियों मूलधन और ब्याज दोनों के ऊपर मिलता है और पैसा बढ़ता रहता है। अब जानते हैं कि दोस्तों एसआईपी आखिरकार क्या है। सरल उदाहरण के माध्यम से आप यदि समझेंगे तो दोस्तों अवश्य आप यहां पर लाभ ले सकेंगे। मान लो कोई बच्चा हर महीने गुल्लक में पैसा डालता है तो दोस्तों उसका पैसा नहीं बढ़ता है, क्योंकि ब्याज नहीं मिलता है। पैसा डालेगा वो बढ़ेगा, यहां पर ब्याज नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर उसी पैसे को बिजनेस में लगाया जाए तो दोस्तों यहां पर पैसा बढ़ेगा, कमाई का जो हिस्सा है वो साथियों हमको भी यहां पर मिलेगा। और यही काम करती है दोस्तों एसआईपी। आप हर महीने पैसा देते हैं, विशेषज्ञ उस पैसे को कंपनी में लगाते हैं, जो मुनाफा होगा उसमें साथियों जो हिस्सा होगा वो आपको भी मिलने वाला है, यानी कि यहां पर फायदा मिलता है। अब समझते हैं एसआईपी बनाम म्यूचुअल फंड। दोस्तों एसआईपी एक तरीका होता है, म्यूचुअल फंड दोस्तों एक जगह यानी कि एक स्थान होता है। मतलब साफ है कि दोस्तों एसआईपी से साथियों पैसे डाले जाते हैं और म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। अब समझते हैं कि दोस्तों कितने पैसे से हम यहां पर शुरुआत कर सकते हैं। सबसे बड़ा मन का पर्सन तो दोस्तों 500 रुपए से हम यहां पर शुरुआत कर सकते हैं। जितना जल्दी हम शुरू करेंगे उतना बड़ा फायदा हमारे को यहां पर मिलने वाला है। पर्सन ये भी उड़ता है कि पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव संभव होता है, लेकिन लंबी अवधि में दोस्तों यहां पर ग्रोथ की अधिक संभावना होती है। इसलिए हमें साथियों यहां पर जल्दबाजी करके घबराना नहीं चाहिए। अब ये भी प्रश्न उठता है कि दोस्तों हम एसआईपी कौन सी तारीख से करें। तो ऐसी तारीख हमें चुननी चाहिए कि हमारी सैलरी आ चुकी है, हमारे पास बैलेंस बना हुआ है, यानी कि आपातकालीन साथियों हमारे पास जो बैलेंस होता है उसको हमें यहां पर नहीं डालना चाहिए। अब जानते हैं सबसे बड़ी जानकारी कि लोग कहां गलती करते हैं। ये गलती हमें नहीं करनी है। दोस्तों गलती करते हैं लोग कि बीच में एसआईपी को बंद कर देते हैं, डर करके पैसा निकाल लेते हैं, बिना लक्ष्य के निवेश कर देते हैं और साथियों जल्द अमीर बनने की उम्मीद में पैसा लगा करके उसको फिर वापस निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की गलती हमें किसी भी प्रकार से नहीं करनी है। अब समझते हैं कि दोस्तों ऐप से एसआईपी कैसे शुरू करें। हाँ साथियों प्रश्न ये भी उठता है कि एसआईपी हम कैसे शुरू करें। तो ऐप के माध्यम से भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। ऐप को खोलेंगे, म्यूचुअल फंड चुनेंगे, राशि तय करेंगे, तारीख चुनेंगे और साथियों वहां पर हम ऑटो पे सेट कर देंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई भी चिंता हमारे पास ना रहे, यानी कि काम हमें यहां पर समाप्त कर देना है। अब जानते हैं अगला प्रश्न और साथियों कि ऐप जो भी है वो ऐप या फिर कंपनी बंद तो नहीं हो जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर हमारे को किसी भी प्रकार से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा सुरक्षित रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि साथियों जो नियामक जो संस्थाएं हैं वो इनकी निगरानी करती हैं और साथियों ऐप या कंपनी बंद हो जाती है तो भी हमारा पैसा यहां पर सुरक्षित रहता है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि पैसा हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं कि आपातकाल स्थिति आ जाए और पैसा हमारे को निकालना पड़े तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो दोस्तों ऐप में जो रिडीम विकल्प होता है उसके माध्यम से हम वापस पैसा निकाल सकते हैं। तो 2 से 3 दिन में हमारे बैंक खाते में वो पैसा आ जाता है। लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो लॉक इन हो सकती हैं। हाँ साथियों अगला प्रश्न है कि अगर एक महीने हम पैसा नहीं डालें तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों इससे कोई बड़ी समस्या आने वाली नहीं है। अगले महीने में साथियों हम डाल सकते हैं और फिर उसको हम जारी रख सकते हैं। अब ये भी प्रश्न हमारे मन में उठता है कि एसआईपी कौन से लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करनी चाहिए। तो दोस्तों बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर के लिए और रिटायरमेंट के लिए। दोस्तों इन सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो एसआईपी है वो साथियों यहां पर उपयोगी होती है। अब ये भी प्रश्न उठता है कि साथियों एसआईपी हम करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो साथियों जो आप इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपका जो मुनाफा होगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और दोस्तों यहाँ पर अवधि के अनुसार अलग अलग नियमों के अनुसार यहाँ पर टैक्स लगता है। अब साथियों हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। हाँ साथियों 500 से 1 करोड़ कैसे बनेंगे। तो ध्यान से आप समझ लीजिए। दोस्तों आप मान लीजिए कि आप प्रत्येक महीने 500 रुपए निवेश करते हैं, औसतन रिटर्न 12% सालाना है और आपकी अवधि लंबी है। तो साथियों कंपाउंडिंग जो असर है
कंपाउंडिंग ब्याज का जो साथियों यहां पर जादू है वो किस प्रकार से काम करेगा। तो दोस्तों 10 साल में यहां पर आपके पास लाखों की संख्या में पैसा इकट्ठा हो जाएगा, 20 साल में कई लाख तक पैसा इकट्ठा हो जाएगा और 30 साल में दोस्तों करीब करोड़ के करीब यहां पर आपके पास जो फंड है वो इकट्ठा हो जाएगा। अगर साथियों आप इस राशि को 500 रुपए की जगह बढ़ा देते हैं, यानी कि 500 रुपए लगाते हैं, फिर दोस्तों अगले साल 1000 लगाते हैं, फिर उससे अगले साल 2000 लगाते हैं, तो ये लक्ष्य और भी जल्दी हासिल हो सकता है। यानी कि दोस्तों अब जानते हैं कि सबसे बड़ा जो मंत्र है वो क्या है। तो दोस्तों हमें जल्द ही एसआईपी को शुरू करना चाहिए, नियमित रूप से इन्वेस्ट करना चाहिए, लंबा समय हमारे को देना चाहिए। साथियों कंपाउंडिंग धीरे धीरे शुरू होती है लेकिन बाद में जाकर के धमाका करती है और भविष्य के लिए हमारे पास दोस्तों एक बड़ा फंड इकट्ठा हो जाता है। लेकिन हमारे लिए सबसे अंतिम सीख दोस्तों एसआईपी में हमें अनुशासन बना करके रहना होगा, समय देना होगा, डर नहीं समझदारी से काम लेना होगा। जल्दबाजी यदि हम करते हैं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एसआईपी को जल्दी शुरू करेंगे तो बड़ा फायदा हमारे को मिलेगा। हाँ साथियों यहां पर धन बनाने का साथियों जो सबसे बड़ा राज है वो यही है कि दोस्तों हमें छोटा निवेश करना चाहिए, लंबे समय के लिए करना चाहिए और उसमें नियमितता होनी चाहिए, लगातार निवेश करना चाहिए। और साथियों यही तरीका आम आदमी के पास एक बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर सकता है, साथियों बड़ा फंड इकट्ठा कर सकता है। साथियों यही सबसे आसान तरीका है कि एक आम आदमी किस प्रकार से दोस्तों यहां पर आसानी से अमीर बन सकता है। दोस्तों ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य दोस्तों तक भी वीडियो को सेंड करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। और भी कोई पर्सन हो तो आप कमेंट करें। धन्यवाद।